हेलो दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसके कुछ सम आगे करेंगे। अब तक हम 4 सम कर चुके हैं। अब रहेगा हमारा फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या होता है, देखो भाई। फिफ्थ सम ने क्या कहा कि व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, कि एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया जाता है, रब किया जाता है। चार्ज अपीयर ऑन बोथ, कि जो चार्ज होगा तो वो दोनों के ऊपर क्या करेगा, शो करेगा। ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर ऑफ ए बॉडी। यही फिनोमेना क्या होता है, कोई और बॉडीज ले लेते हैं, ग्लास या सिल्क को छोड़ के आप कोई भी और ले सकते हो, तब भी क्या होता है, यही शो होता है। तो एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इस फिनोमेना को कैसे ओबे करता है, इस चीज को बताना है। देखो आपके पास क्या है, मान लीजिए क्या है कि ग्लास रोड दे रखी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या दे रखा है आपको, ये वाला सिल्क क्लॉथ दे रखा है। इसके ऊपर कौन से चार्ज आपके पास है, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस पे कौन सा आपके पास है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या है, ग्लास रोड है और ये वाला सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। तो इसके ऊपर आपको क्या बताना है, इस पूरे फिनोमेना के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, उसको आपको बताना है। देखो कोई भी मटेरियल होता है, आपको पता है वो किससे बना होता है, चार्ज से बना होता है। कोई भी मटेरियल होगा उसके अंदर क्या होगा, चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। तो वो हमें जनरली नेचुरली कैसे मिलता है, न्यूट्रली इलेक्ट्रिकल, न्यूट्रल मिलता है आपको। न्यूट्रल का आपको मीनिंग पहले पता है क्या है, जिसके पास क्या हो, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब ग्लास रोड भी क्या था, न्यूट्रल था, और ये वाला भी क्या था, सिल्क क्लॉथ भी क्या है, इसके पास क्या है, दोनों को न्यूट्रल बनाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज बताना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ने क्या कहा था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be transfer one object to another। इसको हम क्या है कि चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरी बॉडी के अंदर। तो अब इसके पास पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती है बॉडी, तो इन दोनों के पास क्या होता है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता। तो जैसे ही मैं इन दोनों को रफ करूंगा, रफ करोगे तो देखो एक सिंपल सा फिनोमेना है, हमने काफी टाइम पहले भी किया होगा, आपने भी किया होगा, कि अपने दोनों हाथ को एक साथ रफ करो। रफ करने के बाद क्या होती है, इसके अंदर हीट जनरेट होती है, गर्म होने लग जाते हैं। गर्म किसकी वजह से हो रहा है, इस चार्ज की वजह से हो रहा है। हम जब इनके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होगा तो क्या होता है, गर्म होने लग जाते हैं इन चीजों के। तो जैसे मैं इन दोनों को क्या करूंगा, रफ करूंगा, तो रफ करोगे तो इसके अंदर ना चार्ज है, जैसे नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ट्रांसफर होने लग जाएंगे किसकी तरफ, इस वाली बॉडी की तरफ। कब तक होते रहेंगे, जब तक इन दोनों के पास क्या ना आ जाए, इक्वल अमाउंट में चार्ज ना आ जाए। इसमें इक्वल अमाउंट में चार्ज ना आ जाए, तब तक क्या होने लग जाएंगे, ट्रांसफर होने लग जाए। इसी पूरे फिनोमेना को हमने क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहा। बात समझ में आई क्या? सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ग्लास रोड ली, एक सिल्क क्लॉथ लिया। ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है।
फिर हमने क्या देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी, वो हमें पहले से पता है कि चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, हमें ट्रांसफर कर सकते हैं। बट हमें नेचुरली कोई भी बॉडी होती है वो कैसी मिलती है, न्यूट्रल मिलती है। न्यूट्रल का मतलब क्या था आपके पास, कि उसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे। तो हम इस बात को क्या कर गए, पकड़ गए भाई। अभी इसके पास इक्वल अमाउंट में क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए दोनों बॉडी के पास, ग्लास रोड के पास और सिल्क क्लॉथ के पास। तो कब होगा, जब इन दोनों को रफ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज क्या होने लग जाएगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने लग जाएगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक ये दोनों क्या आ जाए आपके पास है इलेक्ट्रिकल है न्यूट्रल ना हो जाए, तब तक होता रहेगा। तो यही तो कहानी थी, यही तो हमें ऑब्जर्व करना था कि चार्ज है वो ना ही तो क्रिएट कर सकता ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया इस वाले सम का। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर है, इसका 1.6 होगा। वो क्वेश्चन क्या रहेगा, इसने कहा कि 4 पॉइंट चार्ज QA 2 माइक्रोकूलम, QB विच इज इक्वल टू माइनस का 5 माइक्रोकूलम, और QC है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम, और QD है वो भी कितना है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, आर दी लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the sphere? कि यदि एक, देखिए ये आपके पास क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। ये क्या माना मैंने, एक स्क्वायर माना, ये वाला ABCD, इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की लेंथ क्या होती है, सारी की सारी डिस्टेंस कितनी होती है, सेम होती है। यदि एज की बात करें तो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो ये 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर के ऊपर जब डायगोनल मीट करते हैं, आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल मीट करते हैं तो वहीं पे क्या होता है, उसका सेंटर होता है, ये वो सेंटर मान लिया। इसके ऊपर कितना 1 माइक्रोकूलम क्या दे रखा है, एक चार्ज रखा हुआ है। ए के ऊपर कितना था, इसने कहा क्यू ए है वो किसके बराबर है आपके, इसने कहा कि क्यू ए है वो किसके बराबर है आपका 2 माइक्रोकूलम के बराबर है, और क्यू बी है वो किसके बराबर है माइनस का 5 माइक्रोकूलम के बराबर है, और क्यू सी है वो किसके बराबर है 2 माइक्रोकूलम के बराबर है, और क्यू डी है वो किसके बराबर है माइनस का 5 माइक्रोकूलम के बराबर है। ये आपको दे रखे हैं। अब देखो ए के ऊपर कितना है भाई 2 माइक्रोकूलम, और बी पे कितना है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, और सी पे कितना है 2 माइक्रोकूलम, और डी पे कितना है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। ये वाली वैल्यू दे रखी है इसने, कि इसने कहा कि जब सेंटर के ऊपर कितना 1 माइक्रोकूलम रखा होगा तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो अब हमें क्या पता करना है, इसका फोर्स पता करना है। तो फोर्स पता करना है तो हम कहाँ पे जाते हैं, सीधे कूलम्स लॉ के ऊपर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं है कूलम्स लॉ के पास जाने की, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मैंने ये वाला कॉर्नर देखा, कौन सा ए और सी। ए और सी के ऊपर देखो, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे भी क्या है 2 माइक्रोकूलम, बीच में कितना रखा हो 1 माइक्रोकूलम, मतलब इक्वल अमाउंट में चार्ज रखे हुए हैं, इक्वल अमाउंट में चार्ज रखे हुए हैं। तो ये वाला प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ जाएगी, क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी। इसकी देखी इधर, इस वाले की इधर, इस वाले की इधर, चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या है आ चुकी है। तो हमने ए वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मानी E1, तो ये भी इतनी अमाउंट की होगी E1 ही होगी, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो सेम टाइप की क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही होगी। यहाँ पे देखा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इधर जा रही हुई तो E2 भी कहाँ जा रही हुई, इधर जा रही हुई। इक्वल अमाउंट में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखो सेंटर के ऊपर रखा हुआ सेम डिस्टेंस है, इक्वल एंड अपोजिट क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, कितनी होगी, E1 होगी, वो किसके बराबर आएगी, 0 पे। सेंटर पे बात करेंगे तो सेम डिस्टेंस पे इक्वल एंड अपोजिट है तो कितनी होगी, 0 होगी। यदि E2 की बात करो वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही इसकी क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स बाय में टेस्ट चार्ज होती है, आपको पता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो नेट फोर्स भी कितना होगा इसके ऊपर, नेट फोर्स निकालेंगे वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इतनी बात आपको बतानी थी इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डायग्राम तैयार किया। डायग्राम बनने के बाद हमने क्या किया कि जहां पे सेंटर पे क्या रखा हुआ था, आपका एक चार्ज रखा हुआ था, क्या 1 माइक्रोकूलम, उसके थ्रू इस चारों की क्या निकाल ली, कॉर्नर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो इक्वल चार्ज है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन क्या जा रही है, अपोजिट जा रही है। अपोजिट जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने क्या निकाली, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, वो भी कितनी होगी, 0 होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, फोर्स बाय में टेस्ट चार्ज के बराबर होती है। तो इसी से हमने क्या कहा कि नेट फोर्स होगा इसके सेंटर वाले चार्ज पे, तो कितना लगेगा, 0 लगेगा।